हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है मेरा नाम नजीब। यार भाई। भारतीय मेड इन इंडिया बस ब्रांड अशोक लेलैंड को दुनिया की सारी कंपनियों को पछाड़ कर दुनिया का नंबर 1 बस ब्रांड बनता देख पाकिस्तानी की जलकर हुई रात। अशोक क्या बोल रहे हो यार, सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है दुनिया का। अबे हाँ ना, देखते हो वीडियो और कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी बसों को पछाड़ा, हालांकि मर्सिडीज बसें बनाती हैं। अबे भाई साहब वोल्वो बसें बना रहा है भाई साहब, और चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी है। अबे वही तो, और भाई साहब भारत का ब्रांड क्या कर रहा है यार। तो वॉच करते हैं भाई, तभी पता चलेगा ये भाई पाकिस्तान में भी पुरानी एक आध है ना। तो कौन करते स्टार्ट। देखिए, अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर में जिसने की इंडिपेंडेंस के बाद से ही ब्रिटिश लेलैंड के साथ में कोलैबोरेशन करके इंडिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए अपनी बसेस के जरिए काफी सेवाएं दी है इंडिया को। और यही सेम जब मार्केट के सिनेरियोस चेंज हुए एंड डिमांड चेंज हुई, उस टाइम पर भी सेम डिमांड को फिल करते हुए पैसेंजर्स की नीड को फुलफिल किया है। आज के टाइम पर भी अशोक लेलैंड सेम ही कर रहा है इंडिया के अंदर में। तो अब इसी इवॉल्विंग नेचर एंड डिमांड को फुलफिल करते हुए ही अशोक लेलैंड आज के टाइम पर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। और अगर मैं बात करूं बसेस की, तो पूरे वर्ल्ड में अशोक लेलैंड फोर्थ लार्जेस्ट बसेस मैन्युफैक्चरर है। तो अब ये सब जान करके हमें ये तो पता लग गया कि अशोक लेलैंड काफी बड़ी ब्रांड है, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया में भी या फिर पूरे वर्ल्ड में भी। बट ये ब्रांड इतनी बड़ी बनी कैसे, और इसकी बसेस ने वो क्या इवोल्यूशन किया एंड क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जिसकी वजह से वो इतनी टॉप लेवल पर आती है आज के टाइम पर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही ब्रांड है जिसको की एक टाइम पर अपनी एक गाड़ी बनानी भी नहीं आती थी। ये सिर्फ दूसरी गाड़ियों के पार्ट्स को इंपोर्ट करके उनको असेंबल करके इंडिया के अंदर बेचती थी। तो उसके बाद में कंपनी ने क्या ऐसे स्टेप्स किए कि उसके बाद अगर आज हम देखते हैं साल 2024 में, तो इतनी ज्यादा लग्जरी बसेस को लॉन्च करी इंडिया में कि वो कम्पीट करती है वोल्वो को, एंड वोल्वो के लिए एक थ्रेट बनती जा रही है अशोक लेलैंड की बसेस। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अशोक लेलैंड की बसेस के बारे में एंड जानेंगे एक एक चीज को डिटेल में। बट उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ARD व्हील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए डालता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को शुरुआत शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में अशोक लेलैंड की स्टार्टिंग कैसे हुई उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे अशोक लेलैंड की बसेस की स्टार्टिंग कैसे हुई इंडिया के अंदर में। तो वो जानने के लिए हम चलते हैं सीधा साल 1963 में। और ये वही साल था जब इंडिया के अंदर में अशोक लेलैंड की पहली बस लॉन्च हुई थी। और इस बस के बारे में एक स्पेशलिटी ये थी कि ये बस बेस्ड थी कॉमेट ट्रक की चेसिस के ऊपर। और ये वही ट्रक था जो की पार्टनरशिप हुई थी जब अशोक मोटर्स की ब्रिटिश लेलैंड के साथ में। तो उस टाइम पर पहला ट्रक इन दोनों की कोलैबोरेशन में यही बनाया गया था। तो अब इस ट्रक की चेसिस जो है वो वर्सेटाइल थी एंड उसके ऊपर काफी टाइप के व्हीकल्स को बनाया जा सकता था। एंड इसीलिए अशोक लेलैंड ने इसके ऊपर एक बस बनाने का डिसीजन लिया था, ताकि उस टाइम पर जो भी डिमांड है उसको कैटर किया जा सके। तो लॉन्च होने के बाद से ही इस बस ने प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करना स्टार्ट किया। एंड ये काफी पॉपुलर बन गई थी सभी लोगों के बीच में, क्योंकि इसके अंदर मिलती थी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इसका फ्यूल एफिशिएंट नेचर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। तो इतना सब ऑफर करने के बाद भी वहाँ पर एक चीज में कमी रह रही थी, एंड वो थी द क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स। तो अब जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट किया, वहाँ पर न्यू जॉब्स क्रिएट हुई बॉम्बे, कलकत्ता जैसी सिटीज में, एंड लोगों ने वहाँ जाना स्टार्ट किया, जिसके लिए उनको रिक्वायरमेंट पड़ी अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो अब एक तरफ तो बसेस ही लिमिटेड थी सभी रूट्स के ऊपर, एंड वहीं दूसरी साइड में उन बसेस के अंदर में सीट्स भी लिमिटेड ही थी। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अशोक लेलैंड ने साल 1967 में लॉन्च की टाइटन डबल डेकर बस। तो अब ये डबल डेकर बस वैसे तो इंडिया के अंदर में पहली बार आई थी बाय अ इंडियन मैन्युफैक्चरर, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटिश राज के टाइम पर ऐसी बसेस इंडिया में काफी पॉपुलर थी एंड लोग इनको यूज भी करते थे। तो अब इन बसेस को मेनली लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर में ज्यादा पैसेंजर को कैरी करके ट्रेवल करने के लिए ए प्लेस से बी प्लेस पर। तो अब ये तो हो गया सिर्फ एक रीजन, इसके अलावा भी 2 रीजन हैं जिसकी वजह से इन बसेस को इंडिया के अंदर में लॉन्च किया गया था। तो चलिए उन दोनों रीजन को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। तो देखिए, अब जब एक बस डबल पैसेंजर्स को कैरी करेगी एक ट्रिप के लिए, तो वहाँ पर ओवरऑल उसकी ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगी एंड वहाँ पर पैसेंजर्स को कम किराया पे करना पड़ेगा बस ऑपरेटर को। तो इसी लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये डबल डेकर बसेस इंडिया के अंदर में काफी पॉपुलर हो गई थी। एंड इसके बाद में जाकर के इन्हीं बसों के ऊपर बेस्ड जो है सेमी ट्रेलर बसेस भी आई थी डबल डेकर इंडिया के अंदर में। तो अब सिमिलर टू डबल डेकर बसेस, अशोक लेलैंड ही वो पहली ब्रांड थी जो कि ये सेमी ट्रेलर बसेस को इंडिया के अंदर में लेकर आया था। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर में काफी लोगों को नहीं पता है कि ऐसी बसेस भी एक टाइम पर एग्जिस्ट करती थी और ये ऑपरेशन में भी थी ऑलमोस्ट 10 साल तक। तो अब सिमिलर टू डबल डेकर बसेस, जहां पर ज्यादा पैसेंजर कैरी कर सकती थी एक बस, ये सेमी ट्रेलर बसेस भी सेम वही काम करती थी, बट उससे भी ज्यादा बड़े स्केल पर। लेकिन चेंजिंग सिनेरियोस एंड रोड्स की बदलती कंडीशन को देखते हुए इंडिया के अंदर में ये दोनों ही बसेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, एंड वहां पर बस इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट थी एक ज्यादा मॉडर्न बस की। तो अब इसी नीड को कैटर करने के लिए अशोक लेलैंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसके बाद में साल 1976 में लॉन्च की अशोक लेलैंड की वाइकिंग सीरीज की बसेस।
तो ये बसेस ऑलरेडी एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट थी यूके में, जहां पर उनका ब्रांड कोलैबोरेशन पार्टनर ब्रिटिश लेलैंड इन बसेस को बेच रहा था। तो अशोक लेलैंड ने उसी बसेस की ड्राइव ट्रेन एंड चेसिस को उठा करके पार्ट्स को इंडिजिनाइज करके इस बस को बना करके बेचा अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस एंड पैसेंजर्स नीड। तो अब इस बस को जब उस टाइम के हिसाब से लॉन्च किया था तो उस टाइम पर ये पहली बस थी जिसमें की एक फ्रंट एंट्री मिलती थी एंड एक ऑल्टरनेटर मिलता था। तो फिर उसके बाद में अशोक लेलैंड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के मामले में वहीं पर नहीं रुका। उसी के जस्ट 2 साल के बाद में अशोक लेलैंड ने लॉन्च की इंडिया के अंदर में पहली रियर इंजन बस चीता। तो अब एक साइड में तो ये बस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छी थी एंड ये ड्राइवर को काफी ज्यादा कंफर्ट देती थी क्योंकि इंजन इसका रियर में प्लेस था ना कि फ्रंट में। बट वहीं पर दूसरी साइड में ड्राइवर की साइड से मिक्स रिएक्शन आते थे कि उनको इंजन की साउंड सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। बट स्टिल अशोक लेलैंड की ये बस टेक्नोलॉजी के मामले में उस टाइम के हिसाब से काफी आगे थी एंड इसी के जस्ट 4 साल के बाद में साल 1982 में अशोक लेलैंड ने इंडिया के अंदर में लॉन्च की वेस्टिब्यूल और कहे तो आर्टिकुलेटेड बस। तो इफ अगर इस बस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 बसेज हैं एंड उन 2 बसेज को बीच में से कनेक्ट किया गया है एक पैसेज के द्वारा। तो ऐसा करने से इन बसेस की लंबाई ज्यादा होती है, इनमें सीटिंग ज्यादा होती है एंड ज्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रिप के ऊपर। तो इफ अगर हम यहाँ तक अशोक लेलैंड की बसेस को क्लोजली एग्जामिन करें तो हमें पता लगता है कि अशोक लेलैंड ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, चाहे फिर वो डबल डेकर बसेस हो, सेमी ट्रेलर बसेस हो, फ्रंट एंट्री बसेस हो, रियर इंजन बस हो या फिर ये वेस्टिब्यूल बस क्यों ना हो। तो इसी सेम सिलसिले और स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए साल 1997 में अशोक लेलैंड ने लॉन्च की इंडिया के अंदर में सीएनजी बसेस। तो अब उस टाइम पर अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स के बाद में वो दूसरी कंपनी थी जिसने की मास ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर सीएनजी को एज अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन की तरह अपनी बसेस में लॉन्च किया था। और लॉन्च होने के बाद में अशोक लेलैंड ने अपनी पहली सीएनजी बस डिलीवर की थी BEST को, मतलब की ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट को। तो अब समय आ चुका था साल 2000 का एंड इसके बाद से ही अशोक लेलैंड ने अपनी बसेस के अंदर में टेक्नोलॉजी में भी, डिजाइन में भी एंड फीचर्स में भी बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड जिसका रिजल्ट देखने को मिला साल 2002 में जब अशोक लेलैंड ने अपनी पहली हाइब्रिड बस लॉन्च की इंडिया के अंदर में। तो इस बस को अशोक लेलैंड ने बनाया था गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ त्रिवेंद्रम ने भी हेल्प की थी इस बस को बनाने में। तो अब हाइब्रिड बस लॉन्च करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट ईयर आता है अशोक लेलैंड की बसेस के लिए, जो कि था साल 2006। तो अब एक तरफ तो साल 2006 में यूके बेस्ड ऑप्टेयर बस मैन्युफैक्चरर को अशोक लेलैंड ने एक्वायर किया था, जहां पर 26% स्टेक्स को एक्वायर किया गया था एंड साल 2012 में इनको बढ़ा करके 75% एंड उसके बाद में कंप्लीटली एक्वायर कर लिया था। और वहीं पर दूसरी साइड में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राश अल खाइमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर एक बस असेंबली फैसिलिटी को स्टार्ट करना था। तो इन 2 डिसीजंस की वजह से एक साइड में तो ऑप्टेयर की टेक्नोलॉजी को यूज करके अशोक लेलैंड ने अपनी बसेस को इंप्रूव किया, वहीं पर दूसरी साइड में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक बस फैसिलिटी को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अशोक लेलैंड की ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ी। और वहीं पर इसके कुछ ही सालों के बाद में साल 2012 में इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अशोक लेलैंड ने इंडिया में लॉन्च की जन बस। तो अब इस बस को मेनली लॉन्च किया था इंडिया में इंटरसिटी ट्रेवल के लिए एंड इसमें कुछ फीचर्स दिए गए थे जैसे कि फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, एक पावरफुल इंजन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि उस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी एक मार्केट की एंड इस बस ने उसको कम्प्लीटली फुलफिल किया। लेकिन स्टिल एक छोटी और मीडियम बस की रिक्वायरमेंट थी जो कि सिटी ट्रेवल के पर्पस को फुलफिल करे, जैसे कि स्टाफ बस। और इस बस को अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया साल 2014 में इन ए कोलैबोरेशन विद निसान और इस बस का नाम था मित्र मिडी बस। तो जस्ट इसी के 2 साल के बाद में इसी बस की सक्सेस के ऊपर बेस्ड एक स्कूल बस लॉन्च की गई, सनशाइन स्कूल बस, साल 2016 में। तो ये बस उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड सेफ्टी। अब सेफ्टी में से मिलता था रोल ओवर कंप्लेंट डिजाइन, फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन एंड 6 सेंस फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एंड वहीं पर ट्रैकिंग मिलती थी इसमें फॉर स्कूल एंड पेरेंट्स। और साथ ही साथ में अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूं तो इसमें मिलता था पैराबोलिक सस्पेंशन, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स, डोर अलार्म्स एंड एंटी ट्रेन सिस्टम। तो इफ अगर मैं इलेक्ट्रिक बसेस की बात करूं अशोक लेलैंड की, तो वैसे तो कम्प्लीटली साल 2020 में ऑप्टेयर यूके बेस्ड, जिसको की 2006 में एक्वायर किया था अशोक लेलैंड ने, उसको कम्प्लीटली स्विच कर दिया था इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ, जिसका नाम रखा गया स्विच। लेकिन वैसे पहली इलेक्ट्रिक बस साल 2015 में लॉन्च की थी, जिसका नाम था सर्किट। और ये अशोक लेलैंड की नहीं बल्कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बस थी। और इस बस को मेनली बनाया गया था इंडिया की रोड कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड इसमें स्वैपेबल बैटरीज का फीचर दिया गया था, मतलब की जो बैटरी ड्रेन हो चुकी है उसको निकाल करके चार्ज बैटरी को डाल दो। तो इंडिया को उसकी पहली इलेक्ट्रिक बस देने के बाद में साल 2017 में अशोक लेलैंड ने डेवलप की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि BS6 को सपोर्ट करे, IEGR इंटेलिजेंट एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्नोलॉजी। तो ये IEGR टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू ऑपरेट एंड एक रिलायबल वे है BS6 एमिशन को मीट करने का इंडिया के अंदर में, जो कि अशोक लेलैंड के पास में है एंड वो अपनी बसेस एंड ट्रक्स दोनों में इसको यूज करता है। तो चलो ये सब तो ठीक है, हमने जान लिया। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की लेटेस्ट बस के बारे में, जो कि साल 2023 में लॉन्च की थी
13.5 CNG। तो अब ये बस अशोक लीलैंड की तरफ से एक पहली लग्जरी स्लीपर बस है इंडिया के अंदर में, लेकिन इससे पहले भी अशोक लीलैंड अपनी चेसिस को सेल करता है इसी सेम लेंथ के साथ में, और वहाँ पर कोई भी कस्टमर जो उसको परचेज करता है वो वहाँ पर बस की बॉडी बनाने वाली कंपनी से अपनी डिजायर्ड बॉडी को बना करके उस बस को चला सकता है वोल्वो के कंपैरिजन में ही। लेकिन वहीं पर अशोक लीलैंड की ये 13.5 CNG बस कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कंप्लीट बस जो है वो ब्रांड की तरफ से ही मिलती है, एंड इसमें जो लुक मिलता है वो इंडिया में आज तक किसी भी दूसरी बस में देखने को नहीं मिला है। बहुत ही अट्रैक्टिव एंड फ्यूचरिस्टिक लुक है। तो अब ये बस सीधा सीधा कम्पीट करती है वोल्वो जैसी बसेस से, क्योंकि इस बस में वही क्वालिटी, वही लग्जरीनेस एंड वही कंफर्ट मिलता है। तो जब अशोक लीलैंड की इस बस को शोकेस किया गया था उस टाइम पर लोगों का एक क्वेश्चन था क्या ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप वर्जन है, और जब बस लॉन्च होगी तो उस टाइम पर इसका डिफरेंट फेस होगा एंड डिफरेंट इसका लुक होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यही एक कंप्लीट बस है जिसको जब लॉन्च किया जाएगा तो यही बस सड़कों पर चलती हुई आप सभी को दिखाई देगी। तो आई थिंक अभी हम कंप्लीट बात कर चुके हैं अशोक लीलैंड की बसेस के एवोल्यूशन के बारे में, बट एक चीज अभी भी लेफ्ट है। साल 2020 में जो ऑप्ट्रा ब्रांड थी यूके की, जिसको अशोक लीलैंड ने एक्वायर किया था, उसको स्विच के नाम से लॉन्च किया गया था जैसे कि मैंने बताया था। तो उसी ब्रांड को जिम्मा दिया गया है कि इंडिया के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का ट्रांजिशन हो रहा है उसको कंप्लीटली हैंडल करेगी वही ब्रांड, एंड वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, जो कि वो कंपनी डेवलप कर रही है, एंड वो इंडिया में आने वाली डिमांड को केटर करेगी और उसको फुलफिल भी करेगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना। ये वीडियो खत्म। देखो भाई इस तरह से ये भारतीय ब्रांड इस दुनिया पे राज करना शुरू हो चुका है इस टाइम पे, जो यूएई के अंदर भी दे रहा है। यूएई के अंदर फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई है, दुनिया के देशों में भाई साहब ये अपनी गाड़ियां भेज रहा है। और आप डिजाइन देखो ये यार 1963 में कैसा डिजाइन उन्होंने बना के दिया। 1963 से शुरुआत की तो 2024 तक देखना कैसी मॉडल की यूनिक किस्म की बसें बना के दे रहे हैं। 1968 1967 में ऐसी ऐसी बसें लॉन्च की, उस टाइम कोई सोच ही नहीं सकता था डबल डेकर। हाँ ना, ये पाकिस्तान की एक पुरानी मिलती है, इनके पास भी है। हाँ अशोक लेलैंड की मुझे भी नजर आई है एक दो, क्योंकि भाई पहले तो रिलेशन सही थे तो मंगाते थे ये, लेकिन भाई जब से रिलेशन खराब हुए इन्होंने उनकी कंपनी देखना क्या कर रही है यार, क्या कुछ बना रही है यार। आप खुद अंदाजा लगाओ, सब कुछ मेड इन इंडिया लगा रहे हैं। मतलब कि दुनिया में इस टाइम अशोक लेलैंड फेमस हो चुका हुआ है, और भाई वोल्वो जैसे और मर्सिडीज जैसे उनको पीछे छोड़ दिया, ब्रांड्स को पीछे छोड़ा है। आप ये अशोक लेलैंड की जो बस नई निकली है देखिए, मैं तो कहता हूँ मर्सिडीज को भी पीछे छोड़ी है, वोल्वो को भी पीछे छोड़ी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी पीछे छोड़ी। और भाई जो दुनिया की कंपनियां हैं उनको अशोक लेलैंड खरीदती जा रही है, फुल उनको मेड इन इंडिया बनाई जा रही है। जो स्विच कंपनी इलेक्ट्रिक बसों की वो भी भाई इन्होंने खरीद ली है, और इंडिया के अंदर फुल इलेक्ट्रिक बसों का जिम्मा अब अशोक लेलैंड की स्विच कंपनी को। ये देख यार क्या क्या कर रहे हो, क्या और क्या भाई झंडे इस गाड़ टाइम दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बनी हुई है भाई साहब अशोक लेलैंड। यार कमाल है। बसें कैसी बना रहे हैं, स्कूल बसेस हर किस्म की हर किस्म की बना रहे हैं ना यार। आपने कभी अशोक लेलैंड की बसों पर ट्रैवल किया कि नहीं, कमेंट में लाजमी बताना। लेकिन यार हर महकमे को देते हैं, ये खाली नहीं है, ये देखो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले को भी दे रहे हैं, हर महकमे को दे रहे हैं उसकी मुताबिक, स्कूलों के लिए बना रहे हैं हर चीज के लिए। और डबल डेकर बस देख यार इनकी, मतलब कि जब कॉन्सेप्ट ही नहीं था डबल डेकर बस इन्होंने बनाई और भारत में लाई। कमाल है यार। हमें तो पाकिस्तान में तो डबल डेकर को नजर ही नहीं आती बस। मैंने नहीं देखी यार, अभी लॉन्च की है, अभी इन्होंने लॉन्च की हो यार, पता नहीं वो भी कैसी होगी। देखो दुनिया के इधर पहुंच गए, इन्होंने अभी लॉन्च की यार। जो बस आखिर पे इन्होंने बताई वजह, वो तो मैं बोलता हूँ चलता फिरता जहाज है वही यार, ऐसी बनाई है उन्होंने भाई साहब। उसने यकीन मानो मर्सिडीज और वोल्वो जैसी कंपनी को भी पछाड़ के रख दी वाकई यार। और जो पीछे जो लंबी लंबी इन्होंने बसें लॉन्च की उसका तो लेवल ही है यार। वजह मेड इन इंडिया चीजें देखना कैसा बनाता है, तो पाकिस्तानी की ऐसी चीजें नहीं बना सकते। पाकिस्तानी एक थर्मामीटर नहीं बना सकते जो बुखार चेक करता है, और आप बस की बात करते हो। ये बोली सही बात तो है भाई आपकी क्या थॉट है इस टाइम जो भारतीय ब्रांड्स इस दुनिया में राज कर रहे हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।